बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत पुराने ज़माने की बात है कि राजा ज़हीरुद्दीन, जिसे लोग सुल्तान गरूब भी कहते थे, एक हुक्मरान था जो अपने सोने को खुदा समझता था। महल की छतें याकूत से जड़ी थी और हर दीवार कहती थी ये दौलत नहीं, ताकत है। राजा कहा करता था, दौलत कोई आजमाइश नहीं, ये अहलियत का नाम है। उसके दरबार में हर वो शख्स महबूब था जो उसके गुरूर की तारीफ करे, मगर एक दिन किस्मत ने उसके गुरूर को पिघला कर रख दिया। एक रात राजा ज़हीर अपने सपा सलार हारिस के साथ खुफिया सफर पर निकला। रास्ता सहराई था और अचानक एक खौफनाक रेत का तूफान उठा। आसमान और जमीन एक हो गए, घोड़े भाग गए, हारिस गुम हो गया और राजा तन्हा रह गया, सिर्फ एक थैली में हीरे और जिस्म पर रेशम। जब भूख और प्यास ने सताया तो उसने थैली खोली। हीरे चमक रहे थे, मगर कोई रोटी और पानी नहीं था। जो हीरे उसे बहुत अजीज थे अब बोझ लगने लगी। रेत के तूफान में जब राजा गिरने लगा तो अचानक उसके सामने एक चमकदार रोशनी उभरी। इस रोशनी से एक नूरी परी नमूदार हुई। उसके पैरों पर चांदनी झलक रही थी। परी ने नरमी से कहा, ऐ सुल्तान गरूब, तुमने दौलत के सजदे किए मगर दिल के खुदा को भुला दिया। आज तुम्हें वही दौलत छू नहीं सकती जो तुम्हें गुलाम बनाए हुए थी। मगर सुनो, अगर तुम अपनी आंखों से नहीं दिल से देखना सीख लो तो तुम्हें निजात का रास्ता मिल जाएगा। राजा ने लरसती आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? परी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं ज़मीर की परी हूँ। मैं सिर्फ उनके सामने जाहिर होती हूँ जो अपनी आजमाइश के आखिरी मोड़ पर होते हैं। ये कहकर वो गायब हो गई। बस एक सुनहरी चमक बाकी रह गई जो राजा के रास्ते को रोशन कर रही थी। रोशनी के पीछे चलते हुए राजा एक कच्ची झुंबरी तक पहुंचा। अंदर अली बख्श और उसकी बूढ़ी बीवी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। उनके चेहरों पर सुकून था जो राजा के सोने के महल में कभी भी नहीं था। अली बख्श ने कहा, आओ मुसाफिर, खुदा के मेहमान बनो। उन्होंने जौ की रोटी और दूध दिया। जब राजा ने पूछा, आप खुद काम क्यों ले रहे हैं? अली बख्श ने जवाब दिया, बेटा, मेहमान खुदा की रहमत होता है। ये जिंदगी की आखिरी आजमाइश है। अगर हमने ना दिया तो कल खुदा हमसे पूछेगा। इन अल्फाज पर राजा के दिल में वही नूरी परी की आवाज गूंजी, ये है दिल की आंख से देखना। राजा रो पड़ा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सोना नहीं, इंसानियत असल दौलत है। सुबह हुई, सपा सलार हारिस पहुंचा। राजा ने अपनी पहचान जाहिर की, मगर परी की नसीहत नहीं भूला। उसने अली बख्श को इज्जत से दरबार आने की दावत दी और अपने महल का नाम बदल कर दारुल आजमाइश रख दिया। अब उसने अपनी सल्तनत के खजानों के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए और हर रात जब वो दुआ के लिए बैठता तो एक मध्यम रोशनी महल के कोने में उतरती, जैसे कोई नूरी परी मुस्कुरा कर कह रही हो, तुमने कैसे निजात पा ली। अब तुम दौलत के नहीं, ज़मीर के राजा हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक का मफहूम है कि रहम करो ज़मीन वालों पर, तुम पर रहम करेगा आसमान वाला। अल्लाह पाक इंसान को दौलत से नवाजते हैं ताकि वो ये देख सके कि इंसान मखलूक खुदा की मदद करता है या नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।